हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जयस्वानी है और मैं एक सर्टिफाइड लाइफ कोच हूं। आज हम बॉडी, माइंड और सोल में से बॉडी के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को समझाने के लिए जो रथ है उसकी कंपैरिजन हमारी बॉडी के साथ किया है और हॉर्सेस का कंपैरिजन सेंसेस के साथ, और अर्जुन को उन्होंने सोल बताया है। तो इसी प्रकार से हमारी सोल इस बॉडी में ट्रैवल करती है और हमारे जो भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे कि हमें अपने पेरेंट्स का ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, बिजनेस करना है, तो इन सब के लिए हमें एक हेल्दी बॉडी की जरूरत पड़ती है। उसके बिना हम ये सब कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि बॉडी को किस तरह से लाइट और हेल्दी रखा जा सकता है। पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि लिसन टू योर बॉडी। हम जनरली बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को मार्केटिंग और ब्रांडिंग करते हुए देखते हैं और वो जो भी क्लेम्स करते हैं उन एडवर्टीजमेंट्स के अंदर, और अगर हम उनको रिपीटेडली देखते हैं तो वो एक सबकॉन्शियस प्रोग्राम बन जाता है और हमारे सबकॉन्शियस में जाके बैठ जाता है। तो हम अननोइंगली, अनकॉन्शियसली उन्हीं प्रोडक्ट्स को खाना चालू कर देते हैं। तो बॉस, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे को बहुत सिंपल सिम्टम्स को फॉलो करना है कि हम कुछ भी खाना खाते हैं, अगर उसको खाने के बाद हमारे को थकावट होती है या लैक ऑफ एनर्जी लगती है या हेडेक होता है, स्टमक एक होता है या एनर्जी नहीं फील होती है, तो वो फूड हमारे लिए अच्छा नहीं है। और अगर हमें कोई भी फूड खाने के बाद बहुत पीसफुल लगता है, बहुत एनर्जी फील होती है और किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, तो वो फूड हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो और हम सब, क्योंकि हम सब लोग बहुत अलग अलग हैं, तो हमारी जो सूटेबिलिटी है या हमारी प्रेफरेंसेस है वो हमेशा अलग रहेंगी। हो सकता है एक फूड एक को सूट कर रहा है और दूसरे को नहीं कर रहा। तो आपको कंप्लीटली अपनी बॉडी के इंटेलिजेंट सिस्टम के ऊपर रिलाई करना है। वो आपको हमेशा सिम्टम्स देगी और बताती रहेगी कि आपको क्या चीज खानी है और क्या नहीं। और दूसरा पॉइंट है 5 एलिमेंटल डाइट। 5 एलिमेंट्स लाइक फायर, एयर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस। जनरली पहले जमाने में हम लोगों के घर काफ़ी छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी रिच था। तो जब तक हम सुबह अपनी छत या अपने वरांडे में सो के उठते थे, हमें सन यानी कि विटामिन डी और नॉन पॉल्यूटेड एयर बहुत इजीली अवेलेबल होती थी। और हम ऑर्गेनिक फूड जो खाते थे, तो जो हमारी अर्थ की सॉइल में काफ़ी B12 होता है, तो उस ऑर्गेनिक फूड खाने से हमें B12 मिल जाता था। और हमारे अपनी रिवर, फ्लोइंग रिवर्स थी या नेचुरल फॉल्स थे, उससे हमारे को स्प्रिंग क्लीन मिनरल्स और वाइटामिन वाला वाटर इजीली मिल जाया करता था। तो आज हमारे घर काफ़ी बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गए हैं। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो आज भी फ्री हैं, लेकिन हम अपने लाइफस्टाइल्स की वजह से उनको नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर हम उसको नेचुरली नहीं ले पाते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हम उसको, अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करें। तो हमारे को अपनी बॉडी को ये जो ABCD, ये जो 4 बेसिक सप्लीमेंट्स हैं, ये जनरली अगर आप नेचुरली पूरा नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी बॉडी में लैक करेंगे और इसके बिना हमारी बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती। हमारे जो ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहती है। तो अगर आप नेचुरली पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको किसी भी अच्छी कंपनी से सप्लीमेंट्स या मिनरल्स लेके अपनी बॉडी खा सकते हैं और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है ट्रस्ट योर हीलिंग कैपेबिलिटीज। एक्चुअली हमारा जो ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहला 10% होता है उसको हम रेप्टेलियन ब्रेन बोलते हैं, जो काफ़ी रिएक्टिव ब्रेन होता है। और जो दूसरा 10% पार्ट है उसको हम लिम्बिक ब्रेन बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज और काफ़ी सारे केमिकल्स जो हमारे इमोशंस और थॉट्स इन सबको मैनेज करते हैं। और 80% पार्ट होता है कॉन्शियस और कॉग्निटिव ब्रेन। तो ये जो हमारा बीच का 10% लिम्बिक ब्रेन होता है, इसके अंदर जो 1300 केमिकल्स होते हैं, एंटीबॉडीज होती हैं। वर्ल्ड में जितनी भी दवाइयां बनती हैं वो सब इन्हीं एंटीबॉडीज या इन्हीं केमिकल्स के साथ बनती हैं। तो हमें कभी भी लाइफ में बुखार हो जाता है या खांसी जुकाम या कोई भी इस तरह की बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स या एंटी एलर्जिक इनकी तरफ भागते हैं और अपनी बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट नहीं करते। तो जो भी आपने, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने इस पेंडेमिक में देख लिया होगा, ये जो कोरोना वायरस है जिसको हम कोविड-19 भी कहते हैं, इसके अंदर भी अभी तक कोई वैक्सीनेशन या कोई मेडिसिन नहीं बनी है। इसमें भी जो साइंटिस्ट हैं वो जो ह्यूमन बॉडीज एंटीबॉडीज बनाएंगी कोरोना होने के बाद, उन्हीं एंटीबॉडीज से वो वैक्सीनेशन को तैयार करेंगे। तो इतनी पावर है हमारी बॉडी के अंदर कि इस वर्ल्ड में कुछ भी एक्सटर्नली बनता है तो उसका वो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर अवेलेबल होता है। बस आपको एक कंप्लीटली अपनी बॉडी की हीलिंग कैपेबिलिटीज पे ट्रस्ट रखना चाहिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप 4-5-6 दिन कोई भी दवाई ना लें और हल्का खाना खाएं, अपनी नींद पूरी करें
और खूब सारा रेस्ट करें तो आपकी बॉडी नेचुरली आपको हील करेगी और 90% टाइम्स आपको किसी भी तरह की कोई दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। चौथा पॉइंट मैं बोलूंगा कि लिविंग और डेड फूड। लिविंग और डेड फूड का मतलब है कि जितने भी ये वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, इनको मैं लिविंग फूड बोलता हूँ, क्योंकि वेनेवर ये चाहे पेड़ पे हों या जमीन के नीचे से निकलते, दे कीप ऑन ग्रोइंग, सो दे हैव अ लाइफ इन देम। और अगर आप पल्सेस भी ले लेते हैं, उनको भी अगर आप जमीन में या पानी में कहीं पे भी डालती हैं तो ये नेक्स्ट डे स्प्राउट करना चालू कर देती हैं। तो इनमें कहीं ना कहीं लाइफ होती है जो ग्रो करती रहती है। उसी तरीके से जब हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या बिस्किट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, अगर आप उनको पानी में या जमीन के नीचे डालोगे तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा, वो बिल्कुल डेड रहेंगे। और ये जबकि ये बनते हैं नेचुरल सोर्सेज से, लेकिन हम जितने भी नेचुरल सोर्सेज को हम प्रोसेस करते चले जाएंगे वो उतने डेड होते चले जाते हैं। तो ये काफी अच्छा डिफरेंशिएशन है इस बात को जानने का कि कभी भी आप अपनी फूड चॉइसेस में जाते हैं तो आप लिविंग फूड और डेड फूड को बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपनी हेल्दी चॉइसेस को बना सकते हैं। और पांचवा पॉइंट मैं कहूंगा योगा और एक्सरसाइज का। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स और बहुत सारी कार्बन टॉक्सिन्स और ब्लॉकेजेस बनती रहती हैं। जैसे कि हमारी कार है, उसमें हम जितना भी अच्छा फ्यूल डलवाएं या जितना भी अच्छा ऑयल यूज़ करें, हमें उसमें फिल्टर्स और ये जो कार्बन है इसको बार बार सर्विसिंग करानी पड़ती है और गाड़ी का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो हम इतनी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या खाने जो भी खाते हैं उसमें पॉल्यूशन और टॉक्सिन्स, सब कुछ, केमिकल्स, पेस्टिसाइड, सब हमारी बॉडी में जाते हैं और कहीं ना कहीं एक ब्लॉक को क्रिएट करते हैं। तो जब हम ये योगा के कुछ आसन्स करते हैं, वो योगा आसन हमारी बॉडी के जो ब्लॉक हैं, जहाँ पे ब्लड क्लॉट कर रहे हैं या रुक रहे हैं, जहाँ पे पूरी सप्लाई नहीं जा पा रही है, वो आसन उस बॉडी को खोल देते हैं, उस ब्लॉक्स को, और हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी स्मूथ सप्लाई रखते हैं ब्लड के फ्लो की, जिससे हम काफ़ी फ्लेक्सिबल महसूस करते हैं। आप ये योगा आसन किसी भी यूट्यूब चैनल से या किसी भी गुरु की वेबसाइट से जाके सीख सकते हैं। इससे आपकी बॉडी कंप्लीटली ब्लॉक फ्री रहेगी और ये जो ऑक्सीजन और ब्लड है ये आपके सारे सेल्स तक पहुंचेगा। और जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इन सब चीज़ों को खाने की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से आते हैं, उसके लिए आप कोई भी एक्सरसाइज, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो रनिंग हो या कोई भी स्पोर्ट हो, बेसिक पॉइंट है आपको स्वेट करना, मतलब आपको पसीना आना चाहिए। जब भी आपकी बॉडी वर्कआउट करते हैं उसमें पसीना आता है तो उस पसीने के थ्रू वो सारे के सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं, तो आपकी बॉडी ब्लॉक फ्री और टॉक्सिन फ्री हो जाती है और वो काफ़ी स्मूथली रन करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहूँगा कि आप शुगर को अवॉइड करें, क्योंकि हमारी बॉडी में ये गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, गुड सेल, बैड सेल जो होते हैं, ये जो बैड बैक्टीरिया होता है ये सिर्फ चीनी खाने से, यानी कि शुगर खाने से काफ़ी हट्टा कट्टा होता है, और ये दोनों सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आप ये बैड सेल्स को शुगर नहीं देंगे तो ये वीक हो जाएंगे और गुड सेल्स पे या गुड बैक्टीरिया पे अटैक नहीं कर पाएंगे और आपकी बॉडी उसमें हेल्दी रहेगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे, और आई एम डैम श्योर कि अगर आप इन सारे पॉइंट्स को, जो कि बहुत इजी हैं अपनी लाइफ में डालने के लिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, आपको सिर्फ कॉन्शियस रहना है और हल्का सा अपनी बॉडी में एक्सरसाइज करनी है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे, काफ़ी हेल्दी फील करेंगे और काफ़ी हैप्पी भी रहेंगे। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे हैप्पी, कीप लविंग एवरीबडी, कीप लविंग योर सेल्फ। थैंक यू सो मच।